राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज हम गणपति बप्पा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स के मोदक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल फ्रेश लिए हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के नट्स जो है आसानी से मार्केट में निकाले हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आज बिल्कुल फ्रेश बनाने का सोचा है, तो इसलिए इनको घर पर ही निकाल रही हूँ। अखरोट के अंदर ये जो गुली होती है वो हम इस तरीके से तोड़ तोड़ कर आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। बप्पा के लिए स्वादिष्ट मोदक के साथ साथ मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि गणपति बप्पा को हम 10 दिन पूजा करने के बाद विसर्जन क्यों करते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, तो आपको ये पूरी जानकारी आज मिल जाएगी कि गणपति बप्पा का हम विसर्जन क्यों करते हैं। देखिए, नट्स का माप मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में आपको माप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जिस तरीके के ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो या आप जिस तरीके के ड्राई फ्रूट्स घर पे आपके रखे हुए हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, बादाम भी मैंने फ्रेश वाली ली है, जिसके ऊपर इस तरीके का बाहर खोल चढ़ा हुआ होता है। बादाम को भी इस तरीके से तोड़ तोड़ कर हम बाहर निकाल रहे हैं। इसमें आपको क्वांटिटी का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जो ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं वो आप लीजिए और जो नहीं लेते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बादाम को और अखरोट को पील करके ले लिया है। इतनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे लिया है, एक कटोरा अच्छे से भर गया है। अब इसी के साथ देखिए, मैं यहाँ पे गोंद ले रही हूँ। गोंद ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, थोड़ा बड़ा वाला गोंद लीजिए। इस तरीके का गोंद है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी के साथ मीठे में मैंने यहाँ पे मिश्री ली है। ये धागे वाली मिश्री आती है और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं करती। इसी के साथ मैंने मखाने लिए हैं। ये सब चीजें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। घी मैंने यहाँ पे देसी लिया है, गाय का घी जो घर पे बनाया हुआ है। आप गाय का घी घर पे कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहां पर आसानी से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम घी के अंदर गोंद को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा गोंद डालिए, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारा गोंद डाल देंगे तो आपस में चिपक जाएगा और इस तरीके से एक एक गोंद फूल के बाहर आ जाएगा। तब आप समझ जाइए कि गोंद हाँ अच्छे से फूल चुका है। तब आप चलनी की सहायता से इसको बाहर निकाल लीजिए। जो हम 10 दिन की गणेश जी की पूजा करते हैं, ये कोई परंपरा मात्र नहीं है, ये एक 10 दिन का अनुष्ठान है और ये हमें पूरे पुरुषार्थ के साथ हमें करना चाहिए। ये हमने अपने अपने पुरुषार्थ के साथ किया है। सबने बप्पा को बढ़िया बढ़िया भोग लगाए हैं और आज बप्पा का विसर्जन का दिन है, इसलिए हमने आज बप्पा के लिए ड्राई फ्रूट्स के मोदक बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से बप्पा के लिए बढ़िया बढ़िया मोदक आज के दिन बनाइए और खुशी खुशी उनको विदा कीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि आप अगले वर्ष जल्दी आइएगा। और एक प्रार्थना आप बप्पा से ये भी करें कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है उनके अनुष्ठान में, वो आप अपने बच्चे समझकर हमें क्षमा कर दें और हमारे सारे दुख पीड़ा सब हर के अपने साथ ले जाएं और हमको सिर्फ खुशियां दे के जाएं। इसी तरीके से देखिए, सारे गोंद को हम बाहर निकाल लेंगे और अब ये जो घी है इसको हम आधा कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब हम मखाने सेकेंगे। मखाने जैसे ही घी में डालेंगे वो सारा घी है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमें इतना सारा घी नहीं रखना है। घी की क्वांटिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। जिस कढ़ाई में हमने गोंद फ्राई किया है उसी कढ़ाई के अंदर, उसी घी के अंदर हम मखाने भी फ्राई कर लेंगे। मखानों को हमें चम्मच से अच्छी इस तरीके से चलाते हुए शैलो फ्राई करना है और हमें इन्हें बढ़िया से भून लेना है। इनके भूनने की सिर्फ एक ही खास बात होती है कि जब इनको आप हाथ से तोड़ के देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाने चाहिए। चम्मच की सहायता से लगातार ऊपर नीचे इनको करते रहें, वरना ये एक साइड से जल जाएंगे और एक साइड से कच्चे रह जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया इनमें कलर आ गया है और बहुत ही बढ़िया इनमें क्रंचीनेस आ गया है। ये आसानी से हाथ से फूट रहे हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर हम साफ करके दूसरा घी डाल लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में करीब मुझे 1 किलो घी लगा है। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी आटा लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा लोग हैं तो इसको यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। इस आज वाले प्रोसेस में आपको कुछ भी मापने या तोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखने भर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना हमने आटा लिया है वो अच्छे से बस घी में भीग जाए, हमें इतना घी लेना है।
आटा डालने के बाद अगर आपको घी कम लगे तो आप ऊपर से घी इस तरीके से और डाल सकते हैं और फिर इसको चलाते हुए सेक लें। इसके सेकने की बहुत ही बढ़िया एक खुशबू आ जाएगी। पूरे घर जब खुशबू से महक उठेगा तब आप समझ जाइएगा कि आटा है वो बढ़िया से सिक के तैयार हो चुका है। आटे को लगातार चलाते हुए हमें सेकना है, कहीं से भी बिल्कुल भी बीच में छोड़ना नहीं है। किनारों पे भी जो आटा चिपक जाए उसको साथ साथ में उसे भी हटाते चलें और एक साथ पूरे आटे को बढ़िया से सेक लें। ये वाला पूरा प्रोसेस हमें गेहूं के आटे में ही करना है। गेहूं का आटा जब घी में भूनता है तब इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि आपके पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि इनके घर में आज कुछ तो बन रहा है। इसकी खुशबू को आप एक जगह पे छुपा के नहीं रख सकते। बहुत ही तेज खुशबू घी के और आटे के भुनने की आती है और इतना बढ़िया लगता है, पूरा घर इस एक साथ महक उठता है। फ्लेम को लो ही रखें, हाई करेंगे तो ये आटा आपका चिपक जाएगा और अच्छे से सिकेगा नहीं। लगातार जब इसको चलाते रहेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर आपका आटा बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी वीडियो अगर मैंने बनाई तो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको परफेक्ट सीखने के बाद ही आपको कलर दिखा रही हूँ। इसका कितना बढ़िया कलर आया है और कितना इसमें बढ़िया टेक्सचर आया है। एकदम बादामी कलर का इसमें टेक्सचर आया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ इसमें टेक्सचर आया है। आटा हमारा परफेक्ट सीख के तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको अलग किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसमें आसानी से दूसरी चीजें मिला सकें, तब हम इसको हाथ से आसानी से छू सकें। देखिए एक परात के अंदर जिसमें हम आटा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, उसी के अंदर हमने इसको निकाल लिया है। वो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ भुने हुए चने लिए हैं। इसमें भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन्स भी होते हैं। मिक्सी के अंदर डाल के हम सभी चीजों को दरदरा दरदरा पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और जो चने हैं जिनको हम भुंगड़े बोलते हैं उनको भी मैं बिल्कुल दरदरा सा पीस लूंगी। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आपके बच्चे थोड़ा मोटा मोटा खाते हैं तो आप इनको कूट भी सकते हैं। और ये जो गोंद होता है ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा वैसे पसंद नहीं आता है, लेकिन गुणकारी बहुत है, इसलिए हम इसमें इसको जरूर डालते हैं। किसी भारी बर्तन की सहायता से आप इसको दबाते हुए क्रश कर लें। इसको मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, हाथ से इस तरीके से ही हल्का हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे तो इसका एक तो क्रंचीनेस इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मिश्रण भी देखिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम भुने हुए चने का आटा डालेंगे। एक बार हम थोड़ा ही डालेंगे, आवश्यकता रही तो हम इसमें और डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको बहुत ज्यादा सूखा सूखा भी नहीं बनाना है। जितने भी चीजें डालेंगे वो घी अब्जॉर्ब करेंगी। और इसी के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स और जो गोंद पीस के रखा है वो सब हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। इन सभी चीजों के गुण तो आप लोग जानते ही हैं और इनको जब हम इस तरीके से सेक के भून के और पीस के इस तरीके से लड्डू या मोदक बना के खाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी बन जाएंगे। आप इनको किसी भी इस तरीके के आदमी या व्यक्ति जो कमजोर हो शारीरिक, या फिर आपका बच्चा बाहर पढ़ता हो, तो भी आप उनको इस तरीके से लड्डू बनाकर उनको भेज सकते हैं। तो ये उनके बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे, बहुत ही फायदा करेंगे। इसी के साथ हम डायरेक्ट चीनी नहीं डालेंगे। धागे वाली जो मिश्री है उसका धागा निकाल कर हमने मिक्सी में उसको बारीक पीस लिया है। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है मिश्री का और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल लीजिए। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल खाते हैं तो आप इतना ही मीठा डालिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 5 से 7 इलायची उनको बारीक कूट कर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे काली मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। काली मिर्ची आप उस टाइम भी डाल सकते हैं जब हम आटा सेकते हैं, तो उसमें ये अच्छे से भून जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चों को इस तरीके से कच्ची ही पसंद आती हैं, तो इस लड्डुओं में मैं कच्ची ही डालती हूँ। ऊपर से 7 से 8 काली मिर्च डाल देंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब आप चम्मच को अलग रख दीजिए और हाथ की सहायता से ही सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथ के बिना ये नहीं होगा, चम्मच की सहायता से ये सारी चीजें हैं वो एक साथ परफेक्ट मिक्स नहीं होंगी। तो हमें इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किसी बड़े बर्तन में डाल के सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। ये वाले लड्डू बनाने में जितने आसान हैं
ये खाने में उतने ही गुणकारी हैं। सर्दियों के मौसम में भी आप इनको बना के खा सकते हैं और अब जो ये मौसम चल रहा है बरसात का, उसमें भी आप इनको लड्डुओं को बनाकर आसानी से खा सकते हैं। इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप बीमार नहीं पड़ते और आप कमजोर फील नहीं करते। इस तरीके के लड्डू बनाकर आप अपने उन बच्चों को भेज दीजिए जो बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर का खाना तो आप लोगों को पता ही है कैसा रहता है। तो आप उनको ये लड्डू बना के भेज देंगे तो आप उनको घर बैठे ही पूरा पोषण आप दे पाएंगे। लेकिन आज तो मैं ये वाले मोदक गणपति बप्पा के लिए बना रही हूँ, तो इन सभी को हम भक्तजनों में ही वितरित कर देंगे बप्पा के भोग लगाने के बाद। देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर अभी से ये मिश्रण लग रहा है और अब हम इनके मोदक तैयार करेंगे। गणपति बप्पा को हम इतने चाव से लेके आते हैं, फिर हम उनका विसर्जन क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता है और बहुत सारे जो आज की जनरेशन है उनको नहीं पता है। तो इसका मैं एक परफेक्ट आंसर जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी जान पाए कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के काव्य की रचना करने का सोचा, तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक पवित्र स्थान को चुन लिया, किंतु लेखन कार्य उनके वश का नहीं था। इसलिए उन्होंने गणेश जी से आराधना की कि आप इस लेखन कार्य को संपन्न करें। गणेश जी भगवान ने सहमति दी और उनकी सहमति के साथ ही गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही इस कार्य को महर्षि वेदव्यास ने कार्य को प्रारंभ किया। लगातार 10 दिन तक महर्षि वेदव्यास जी बोलते रहे और गणेश जी महाराज है वो लिखते रहे। गणेश जी महाराज ने एक शर्त रखी थी कि वो बीच में कहीं भी रुकेंगे नहीं, लगातार लिखते रहेंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी है वो लगातार बोलते रहे और गणेश जी महाराज है वो लगातार लिखते रहे। पूरे 10 दिन हो चुके थे। महाभारत का काव्य जब खत्म हुआ तब महर्षि वेदव्यास ने आंखें खोली। आंखें खोलने के साथ ही उन्होंने देखा कि गणेश जी महाराज है जो इतने दिनों से लगातार लिख रहे हैं, तो उनके इतनी मेहनत के कारण उनके पूरे शरीर में एक तेज उत्पन्न हो गया है और पूरा शरीर है वो उनका तप रहा है। इस तपन को शांत करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी महाराज को गंगा नदी के अंदर स्नान कराया और उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। इसी कारण से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी महाराज की प्रतिमा का विसर्जन का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। तब से हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये परंपरा शुरू हो गई कि 10 दिन तक हम गणेश जी को अपने घर में बिठाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाग्य लिखें, और 10वें दिन उनको गंगा स्नान कराते हैं, यानी उनकी प्रतिमा को हम विसर्जित कर देते हैं। और एक दूसरे धर्म ग्रंथ के अनुसार ये भी एक पौराणिक कथा चली हुई है कि जो गणेश जी महाराज हैं वो 10 दिन के लिए हमारी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन दुखी है कौन सुखी है। सबके घर में आते हैं, सबके घर में अलग अलग भोग जो भी उनको मिलता है वो ग्रहण करते हैं और 10वें दिन अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो उस दिन से इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 10 दिन तक भगवान का हम पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन कर देते हैं। सर्जन और विसर्जन ये दोनों की कला अगर जिसने सीख ली वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। जिस तरीके से इंसान का भी सर्जन होता है, जैसे जन्म होता है उसी तरीके से हम एक दिन चले जाते हैं, यानी हमारा भी विसर्जन होता है। यानी जिसका सर्जन हुआ है उसका विसर्जन होना अनिवार्य है। ये भी भगवान हमें सिखाने के लिए आते हैं धरती के ऊपर 10 दिन के लिए। आप लोगों के साथ ये छोटी सी कथा शेयर करते करते देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर मोदक बना लिए हैं। इस पूरे मिश्रण के या तो आप मोदक बना लीजिए या इस पूरे मिश्रण के आप प्यारे प्यारे से लड्डू बना लीजिए। दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। गणेश जी महाराज को भी उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए और वो इसको खाकर हम सबको आशीर्वाद देकर अपने घर अपनी माँ के पास चले जाएं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष भी इसी तरीके से धूमधाम से हमारे घर पे आइए और खुशी खुशी हमारे घर पर 10 दिन तक रहिए। और गणेश जी महाराज वो तो अंतर्यामी है, हर जगह है। वो 10 दिन के बाद कहीं नहीं जाते, कण कण में भगवान मौजूद है, कण कण में हम सबको देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारी जो परंपराएं चली हुई हैं हम उनको निभाते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से भी कि वो भी इसी तरीके से निभाते रहें।
तो मेरी वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारे जो लोक परंपराएं हैं हम उनको जिंदा रखें, और जो परंपराएं हमारे माता पिता हमारे पूर्वज चलाते हुए आ रहे हैं हम उनको आगे भी इसी तरीके से निभाते जाएं। आगे का जो टाइम आ रहा है उसमें बच्चे बड़ों की बातें कम सुनेंगे और मोबाइल से ही देख के ज्यादा सीखेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को बच्चे भी देखें और बच्चे भी सीखें कि किस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं उनको हमें जिंदा रखना है। देखिए इसी तरीके से आपको इस मिश्रण के मोदक बना लेने हैं। अगर आपको यहाँ पे मोदक बनाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है या थोड़ा सूखा सूखा या ड्राई सा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप लड्डू बना के देख लीजिए। अगर आपके लड्डू यहाँ पे परफेक्ट बन रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे आपको घी और ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू देखिए यहाँ पे कितने सुंदर और कितनी आसानी से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे घी और सब चीजें एकदम परफेक्ट हैं। आपको आज वाली ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और अंत में एक बार गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गणपति बप्पा मोरया।